भगवान शंकर के प्रदोष पूजा के शुभ अवसर पर मैं कार्य गुरु जी आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। भगवान शंकर जो अन्य देवताओं के भी देवता हैं, भगवान राम के इष्ट हैं। भगवान शंकर के जीवन से न जाने कितनी बातों हम सीख सकते हैं। अगर भगवान शंकर के चरित्र का, भगवान शंकर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें तो हमें ऐसी ऐसी बातों को सीखने का मौका मिलेगा जो किसी अन्य जगह नहीं मिल सकते हैं। लेकिन दुख की बात है, मेरे पास न उतनी अकल है, न उतनी विसात है, न उतनी सोच है कि भगवान शंकर के चरित्र का मूल्यांकन कर सके, न उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सके। लेकिन छोटी बुद्धि के सहारे भी अगर उनके गुण को, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को अगर अध्ययन करें तो कम से कम एक बात हमें ऐसे जरूर सीखने की मिलेगी कि हम सबों को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। जिस जीवन में, जिस परिवेश में हम लोग पलते हैं, उस समाज में विचारों की कमी नहीं है। एक आदमी के विचार दूसरे विचारों से मिलते नहीं हैं, एक का चरित्र दूसरे के चरित्र से नहीं मिलता है। किसी में जलन, किसी में ईर्ष्या। हम उस समाज में रहते हैं तो भावनाओं का टकराव होना स्वाभाविक है। हम उस परिवार, उस समाज से अलग नहीं हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को बसर करना मेरे लिए समस्या हो जाती है। तो उस वक्त हमें सबों को साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमें भगवान शंकर के सब साथ को साथ लेके चलने की प्रवृत्ति को सीखना पड़ेगा। भगवान शंकर के चरित्र को, भगवान शंकर के व्यक्तित्व को मुझे अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। अगर भगवान शंकर के व्यक्तित्व को अगर ऊपर से नीचे हम देखें तो ऐसी विविधताएं मिलेंगी शायद किसी दूसरे देवताओं में नहीं मिलती हैं। इसी के कारण वो महादेव कहलाते हैं। भगवान शंकर जिनकी जटाओं में गंगा रहती है, गंगा जल होते हैं, जब उससे थोड़े नीचे आएंगे तो त्रिनेत्र है जिसमें अग्नि रहती है। ये कैसे संभव है? अग्नि और जल एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये भगवान शंकर ही हैं जिनके कारण अग्नि और जल एक साथ रहते हैं। ये भी मैंने सुना है कि भगवान शंकर के जटा में चंद्रमा है और चंद्रमा में अमृत होता है। और उसके धीरे नीचे अगर हम गौर करते हैं तो भगवान शंकर के कंठ पे मुझे जब नजर जाती है तो एक नीला है जहाँ जहर है। ये कैसे संभव? अमृत और जहर एक साथ कैसे रहता है? ये हमें भगवान शंकर से सीखनी होगी। अगर उससे थोड़ी और उसकी नज़र पे हम डालते हैं तो भगवान शंकर के गले में सर्प मिलता है। और हम ये भी जानते हैं भगवान के एक बेटे हैं जिनका नाम गणेश है। उनके पास एक सवारी है जो सवारी चूहा है, और चूहा और सर्प एक साथ, ये भी असंभव है। और हमेशा चूहे को ये डर बना रहता है क्योंकि भगवान शंकर के गले से ये सर्प नहीं निकल जाए। इतने ही नहीं, भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं कार्तिक, जिनका मयूर, और मयूर उनकी सवारी है। और सवारी मयूर और सर्प में दुश्मन इतनी बड़ी है, कितनी विचित्रता है। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के वाहन हैं नंदी, वृषभ, और उनकी अर्धांगिनी है भगवती जिनकी सवारी है सिंह। और सिंह और वृषभ एक साथ, ये भी असंभव, फिर भी साथ है। इतना ही नहीं, भगवान शंकर अपने शरीर में विभूति लगाते हैं और उनका साथी होता है भूत। ये भी कैसे संभव होगा? इतनी विचित्रताओं के होने के बाद अग्नि पानी, अमृत जहर, सर्प मुस्क, मयूर और वृषभ और सिंह एक साथ साथ रहते हैं, फिर भी उनमें कभी भी दुविधा या नहीं होती है। फिर भी अगर वो एक साथ रह सकते हैं, इतनी विचित्रताओं को भगवान शंकर अपने साथ लेके चल सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं, तो उतनी विचित्रता तो हमारे जीवन में नहीं है। अगर सही ढंग से उसको सोचें, भगवान शंकर के चरित्र को और व्यक्तित्व को अपने जीवन में ढालें तो हम भी समाज में सबों को लेके साथ चल सकते हैं। हमारा जीवन बहुत ही खुशमय हो सकता है। भगवान शंकर आप सबों की आशीष दें। नमस्कार।